दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो एक कोरियन ड्रामा होने वाली है। जैक नाम का लड़का जो अमेरिका से वापस अपने घर कोरिया आया है क्योंकि उसके दादाजी के दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है। जब वो लैंड होता है तो उसे वहाँ पर लूना नाम की लड़की मिलती है जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया है। पर जैक की उम्र बड़ी होने के कारण उसे बाहर जाना पड़ गया और लूना अभी हाई स्कूल में ही है। वो उसे देखकर कहता है कि यार तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। दोनों ही घर जाते हैं जहां जैक की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद वापस आया था। इस बीच लूना के दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत इच्छा थी कि वो उसे मिल सके। दरअसल दोस्तों, सैम और लूना के दादाजी दोनों लोग अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की मुलाकात जंग में हुई थी जिसके बाद वो हमेशा साथ रहे। पर जैक के दादाजी की जल्दी मौत के कारण वो चल बसे और इसके बाद लूना के दादाजी ने उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा, इसीलिए सभी उन्हें बहुत मानते हैं। आज जब वो जैक को देखते हैं तो उसे बताते हैं कि उसके दादाजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी हमेशा से एक विश थी कि वो अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे मरने से पहले शादी कर लो। जो सुनकर लूना बोलती है कि ये क्या है दादाजी, मैं तो अभी हाई स्कूल में हूँ और किसी अधेड़ आदमी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैक भी यही कहता है कि वो मुझसे बहुत छोटी और मैं यहाँ शादी करने नहीं बल्कि आपसे मिलने आया था। उसके पीछे बैठे दोनों के परिवार भी ये बात सुनकर थोड़े हैरान थे क्योंकि ऐसा कुछ वो बोल देंगे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद अब जैक अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है जिसमें एक लड़की भी थी जो उसकी पुरानी क्लासमेट है। वो अब एक पेंटर है सेम जैक की तरह, जो जानकर वो बहुत खुश होती है। दिन जैक अपने स्कूल के पंखे तोड़ने वाले दोस्तों से मिलता है जो उसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, ना कि ये उसने यहाँ आकर काफ़ी अच्छा किया। तब सैम बताता है कि वो यहाँ आया नहीं बल्कि उसे ज़बरदस्ती लाया गया है, वो भी एक नक्सली लड़की से शादी करने के लिए। जो सुनकर वो दोनों बहुत हंसते हैं। देन हम दादाजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो जैक के डैड को कॉल करके झूठ कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसीलिए अब वो क्या करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसीलिए जैक से बात करने के लिए वो जाते हैं पर वो उनकी बातों को सुनता ही नहीं, जिसके चलते वो अपनी ही कार को तोड़ने लगते हैं। जो देखकर उनकी मॉम कहती हैं कि बेटा अब तैयार हो जाओ शादी के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। इधर हम लूना को देखते हैं जो स्कूल ग्राउंड में बैठी जोंग नाम के लड़के को देख रही है, जो उसका ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का क्रश है। कुछ लड़कों ने तो उसके लिए सोमवार का व्रत भी रखा हुआ है। खैर अब ऑफ होने के बाद उसे लेने जैक पहुंचता और फिर उसे उसकी दोस्त को लेकर एक कैफ़े में जाता है जहां वो दोनों ट्रीट देते हैं और फिर लूना से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो आग बबूला हो जाती है जिससे कि जैक बात को पलट देता है और उसकी दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और खाना है। तो वो कहती है कि ओ अंकल, हमारे पिताजी बनने की कोशिश मत करो, जो हमने खाया है उसका हम बिल खुद दे देंगे। जैक को समझ आ गया था कि यहाँ बात करना खुद का सिर दीवार मारने के बराबर है। इतने में लूना के पास कॉल आता है उसके दादाजी का, जो कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पर असल में दादाजी तो बड़े ही चतुर किस्म के इंसान थे, वो शादी करवा कर ही दम लेंगे। वो जानबूझकर अपने वायरस के साथ छेड़खानी कर रहे थे ताकि उस पर आ रहे नंबर्स कम हो जाए और सभी को लगे कि उनका टाइम आ गया। इतने में वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर दादाजी चल बसने का नाटक करने लगते हैं। बाय गॉड, अनन्या पांडा से अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अब लूना उनकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि वो जो कुछ भी कहेंगे वो करने को तैयार है। अगर वो चाहते हैं कि वो शादी कर ले तो वो उसके लिए भी तैयार है। जो सुनकर दादाजी तुरंत ही आंखें खोल लेते हैं, यानी कि अब मुहूर्त निकलने का टाइम आ गया। अब जैक फिर से अपने पंखे तोड़ दोस्तों के पास सलाह लेने के लिए जाता है। उन्हें बताता है कि वो अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता शादी, पर उसके दोस्त फ्री की दारू लपेटे जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर लूना अपनी मॉम से अपने दर्द को शेयर करती है, जो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। पर अगले दिन हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो रही है, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लूना अभी बहुत नाराज़ है, उसे ये नहीं करना था और इसीलिए सिर्फ उसने अपनी दोस्त हैना को ही बुलाया और स्कूल में किसी को भी शादी के बारे में नहीं बताया। दिन दोनों ही पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करा दी जाती है। पर लूना के डैड जैक को साइड में ले जाकर समझाते हैं कि अभी हाई स्कूल में है वो, इसीलिए तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। और फिर दोनों को एज पर रिचुअल शादी से सीधा ही हनीमून के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ एयरपोर्ट तक छोड़ने जैक के पंखे तोड़ दोस्त भी आते हैं। पर तभी लूना बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम सीधा प्लेन में ही आ जाना, मैं वहीं इंतज़ार करूँगा। लेकिन दोस्तों प्लेन उड़ जाता है और लूना आती ही नहीं है, इसीलिए अब जैक को अकेले ही हनीमून मनाना पड़ता है।
पर यहाँ लूना ने ये जानबूझकर किया था, वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो वहाँ से मूवी थिएटर चली जाती है और फिर सुबह अपने स्कूल पहुँचती है। वहीं वो फ्रेश होती है। जिस दौरान उसके साइड में जोंग भी आता है, जिसको वो अपना रुमाल देती है मुंह पोंछने के लिए। ये वही लड़का है जिसे वो पसंद करती है और यहाँ उन दोनों में पहली बार बातें होती है और फिर जोंग उसे बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। देन वो बाहर बातें करने के लिए भी जाते हैं, जहाँ जोंग उसे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो मना करती है और कुछ इस तरह से दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे लूना बहुत खुश थी। अब दिन खत्म होने के बाद वो घर लौट आती, जहाँ उसे जैक मिलता है जो फौरन उसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहना देता है और फिर दोनों ही अंदर जाकर पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। सबसे पहले दादाजी पूछते हैं कि बेटा आप लोगों की ट्रिप कैसी रही, तो जैक बताता है कि बहुत अच्छी, हमने साथ में बहुत टाइम बिताया। जिसे सुनकर वो कहती हैं कि चलो फिर तो सही है, अब शादी हो गई, अब तो जल्दी से मुझे दादाजी बना दो। जो सुनकर लूना के डैड फौरन उन दोनों से कहते हैं कि अरे तुम लोग थक गए होगे, जाकर सो जाओ। पर यहाँ लूना और जैक दोनों ही समझ गए थे कि उनके साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि दादाजी अभी 20 साल और जीने वाले हैं। अब 2 दिन बाद जैक के डैड उसको एक नया घर गिफ्ट में देते हैं, जहाँ पर ये दोनों आराम से अकेले रहने वाले थे। इसीलिए उसी रात जब लूना पढ़ाई कर रही थी अपने कमरे में, तो जैक शावर लेकर शॉर्ट में सीधा उसके कमरे में आ जाता है, जो देखकर लूना बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे रूम में ऐसे नहीं आ सकते। जो सुनकर वो कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है, अब मैं यहीं सोने वाला हूँ। देन वो उसे उठाता है और बेड में लिटा देता है, पर लूना उसके सर में ही पेंसिल घुसा देती है, जिससे कि खून आने लगता है। जो देखकर जैक कहता है कि अबे नक्चड़ी, मैं तो मजाक कर रहा था। और इस तरह से नोकझोंक के साथ इनकी जिंदगी चलने लगती है। स्कूल में अगले दिन लूना हैना को बताती है कि वो जोंग को डेट कर रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी तो शादी हो गई है और उसके हस्बैंड को पता लगा। तो लूना कहती है कि मैं उसको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो अपने पंखे तोड़ दोस्तों के सामने मर्द बनने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो उन्हीं के सामने लूना को कॉल करके फ़ौरन यहाँ आने को कहता है। एक्चुअल में वो अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब वो बेचारी डर भी जाती है, इसीलिए वो फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, पर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता क्योंकि वो अंडर एज थी। तब जैक कहता है कि अरे उसको आना दो, वो मेरी बीवी है। जो सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लूना को भी बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। अब जैक ने तो बहुत ज़्यादा पी रखी थी, इसीलिए वो क्या बोल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर उसके दोस्त को एहसास हो चुका था कि लूना अनकंफर्टेबल हो रही है, इसीलिए वो उनके घर उनको छोड़ देती है। कहानी और आगे बढ़ती है और एक दिन जब लूना अपने स्कूल में होती है तो वहाँ उसके कुछ सीनियर आते हैं, जिसमें से एक उसे धमकाते हुए कहती है कि जोंग मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर ही रहना। पर इतने में वहाँ पर जोंग आ जाता है, जो कि लूना को प्रोटेक्ट करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दिन शाम में लूना और जैक घर के लिए कुछ सामान लेने ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, पर वहाँ लूना के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए जैक उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है, लेकिन यहाँ वो उसे अभी भी इरिटेट कर रहा था, ताकि वो उसे उस दिन पेंसिल वाली बात का बदला ले सके। अब घर जाकर वो दोनों कुकिंग करते हैं, फिर साथ में डिनर भी। जब लूना अगले दिन स्कूल चली जाती है तो जैक ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पर उसे लूना और जोंग की साथ में कुछ फ़ोटोज़ मिलती है। उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो उसकी बीवी है और किसी और के साथ ऐसे समय बिताना उसे देखकर जलन हो रही थी। इसीलिए वो उसे खुद नेक्स्ट डे स्कूल ड्रॉप करने जाता है और फिर उसकी टीचर विस्की से बात करता है, जो कि उसे देखकर ही उस पर फिदा हो गई थी। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जैक उस स्कूल में आर्ट और पेंटिंग को सिखाने के लिए अपॉइंट किया गया था, इसीलिए विस्की उसको ले जाकर खुद ही क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती है। और जब लूना और उसकी दोस्त जैक को देखती हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। अब वो उसका टीचर है, पर लूना की और सारी दोस्तों को जैक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। उसके बाद सभी टीचर साथ में बैठकर लंच करते हैं। उस दौरान भी विस्की की नज़रें जैक पर ही थी, वो उसे कुछ खास पसंद नहीं थी। घर पहुंचने पर लूना उसे पूछती है कि उसके पास इतने सारे स्कूल थे, लेकिन उसने उसका ही स्कूल क्यों चुना। तो वो कहता है कि वो उसका ख्याल रखना चाहता था और वो प्रॉमिस करता है कि किसी को वो इस बारे में नहीं बताएगा कि वो हस्बैंड वाइफ है। पर लूना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से वो अपनी क्लासेस को शुरू कर देता है, जिससे सभी बच्चे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। देन विस्की लंच टाइम पर उसको अपने साथ लंच करने के लिए ले जाती है। उन दोनों को लूना और उसके क्लास वाले छुप कर देख रहे थे, जिस दौरान हम लूना के चेहरे पर जेलसी भी देख सकते हैं। इसीलिए जब लंच खत्म होता है तो वो जैक से पूछती है, वो मज़ा आया होगा तुम्हें तो। जो सुनकर जैक समझ जाता है कि उसे जलन हुई है, इसीलिए वो जानबूझकर बोलता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छी थी,
तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जैक अब वहाँ से जॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी लिमिट में रहा करो, पर वो बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि असल में वो क्या कहना चाह रहा है। तभी जैक को वहाँ पर भी विस्की दिख जाती है, इसीलिए वो उसे बचने के लिए स्कूल की दीवारें टाप कर बाहर आ जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो तेज़ वॉल्यूम में कुछ अश्लील वीडियो को देखने लगता है, जिससे कि लूना परेशान हो जाती है। उसे बंद करने को कहती है लेकिन वो नहीं मानता। इतने में उनके गेट पर कोई आता है। जब जैक देखने जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि विस्की ही थी। वो यहाँ तक पहुँच गई थी, इसीलिए वो फौरन लूना के सामानों को छुपा देता है और उसको बाहर जाने को कहता है। पर जब वो अंदर आती है तो किसी को पर्दे के पीछे छुपा देख पूछती है कि ये कौन है, जिसको देखकर विस्की उससे पूछती है कि ये कौन है। तो जैक बताता है कि ये उसकी मेड है, वो थोड़ी हाफ माइंड है। अब कुछ दिन बाद जैक अपनी मरीन सर्विस देने के लिए आर्मी में जाता है, क्योंकि कोरिया में ये रूल है कि हर किसी को एक दिन के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। अब जब वहाँ पर लूना उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो ये देखकर उसके सीनियर उसका मजाक बनाते कि उसने इतनी छोटी लड़की से शादी कर रखी है, यहाँ तक कि वो उसे बुली भी करते हैं। तो लूना उन्हें जवाब देती है और बहुत सुनाती है। अब जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तभी एक कलेश हो जाता है, जिस चक्कर में इन्हें पुलिस ले जाती है। और जब वहाँ पर जैक बताता है कि ये उसकी वाइफ है तो वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने गांजा फूंक रखा है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। तब वो ऑफिसर उस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाता है, जिसके साथ विस्की भी आती है। इस दौरान उन दोनों को भी पता चल जाता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो विस्की को होता है, पर जैक बहुत खुश था क्योंकि अब उसे विस्की से उसे छुटकारा मिल गया था। अब जब स्कूल में फंक्शन होने वाला था तो विस्की लूना को एक बड़ी सी वॉल अकेले ही पेंट करने को दे देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसको अकेले नहीं कर पाएगी और उसको हारते हुए देखकर उसे बहुत मज़ा आएगा। पर जैक इतनी आसानी से लूना को हारने तो नहीं दे सकता, इसीलिए वो हैना को चुपके से भेज देता है, ये कहकर कि उसकी जाकर मदद करना और मत बताना कि मैंने ये सब किया। तो वो चली जाती है और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। पर रात में जैक खुद अपने दोस्तों के साथ उस पेंटिंग को पूरा करता है। आप देख सकते हैं कि उसे लूना की कितनी फिक्र है, भले ही वो उसे लड़ता रहता है। और जब अगले दिन लूना आती है तो पेंटिंग देखकर हैरान हो जाती है कि ये किसने बनाई है। तो हैना बताती है कि ये हमने तो बनाई है, तुम भूल गई। दिन दोनों जैक के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, जिससे उससे स्कूल की कुछ लड़कियां सुन लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लूना और जैक दोनों शादीशुदा हैं। उधर हम देखते हैं कि आज की रात जैक अपने दोस्तों के साथ उस पेंटिंग को पूरा कर रहा है, जो कि वो लड़कियां देख लेती हैं, पर अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। पर एक दिन लूना का भाई उसको और जॉन को एक शॉप पर देख लेता है और उनकी वीडियोस को शूट कर लेता है, जिसके बारे में लूना को कोई आइडिया नहीं था। अब जब घर पर सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे तो जैक उसे मैसेज करके फौरन आने को कहता है। वो भागते हुए आती है। तब लूना का भाई वही वीडियो प्ले करता है जो देखकर वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है सबके सामने। तब जैक उसके पास जाता है और बताता है कि तुम जब छोटी थी तो इसी झूले पर बैठा करती थी और मैं तुम्हें झुलाया करता था, लेकिन फिर एक दिन तुम गिर गई और तुमने मेरे ऊपर भरोसा करना तब से ही छोड़ दिया। जो सुनकर लूना उसको सॉरी कहकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त हैना को कॉल करके सब बता देती है। तो वो उसे फाइनली सच बता ही देती है कि जैक तुमसे बहुत प्यार करता है और उसे तो तुम्हारे और जॉन के बारे में पहले से ही पता था। पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत है, बिना तुम्हारी मर्जी के हो रहा है। इसीलिए वो अपना सारा ध्यान तुम्हारी पेंटिंग पर दे रहा था। और ये सुनकर लूना दौड़कर स्कूल जाती है और उस पेंटिंग को देखती है, जो उसके बचपन के एक झूले वाले सीन को रिवाइंड कर रही थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हर तरफ वो बस जैक को ढूंढना शुरू कर देती है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो घर आ जाती। अब सुबह उसका फंक्शन था, पर जैक पहले ही स्कूल चला गया था, इसीलिए लूना उसके रूम में जाती है। तो वहाँ उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें जैक ने उसकी बचपन की सारी फोटोज़ को संभाल कर रखा था, और उस लेटर को भी जो कि उसने जैक को लिखा था, जिसे स्टेज पर बुलाया जाता है। पर इतने में वही लड़की सभी के सामने बता देती है कि हमारे सर शादीशुदा है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लूना ही है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैक उनसे कहता है कि हाँ ये सच है, वो मेरी वाइफ है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये उसने अपने दादाजी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया है, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग उसे कभी कुछ ना कहें और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव करें। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ये सब सामने बैठी लूना सुन रही थी, उससे रहा नहीं जाता और वो ऊपर आकर सभी के सामने कह देती है कि कोई कुछ भी कहे, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो खूब रोती है और जैक को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। दोस्तों, हमें प्यार का एहसास तभी होता जब हम अपने चाहने वालों से दूर होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जिंदगी में उनकी कितनी वैल्यू है। जो लोग अपने परिवार, अपनी वाइफ से दूर रहते हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी मदद करिए, उनके कामों को आसान बनाइए। ये देखकर आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।